गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे किंग टट। सर किंग टट अगर बोल रहे हैं डिस्कवरिंग सागा। ऑनेस्टली किसी चीज को क्लियर करने के लिए काफी चीजें पढ़नी पड़ती हैं एंड वी हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सर एक आदमी जो 3300 साल पहले मर गया था, अब ये उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भैया ये बंदा मरा क्यों था, इसका रीजन क्या था। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वो अपनी डायनेस्टी का लास्ट हेयर था, मतलब भैया उसके बाद वो खानदान खत्म हो गया। तो सर व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सीरीज, दिमाग में क्वेश्चन आता है हमें इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्लियर करते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, इजिप्शियन हिस्ट्री को समझाया गया आपको इस चैप्टर के थ्रू। तो व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड इजिप्शियन हिस्ट्री। सर हम तो इंडियन हिस्ट्री को भी नहीं पढ़ते, तो इजिप्शियन हिस्ट्री को पढ़ना है, बट वी नीड टू गो विद द फ्लो। यस, गो विद द फ्लो। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, दो तीन चीजें क्लियर करते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये वो किंग है जो बेचारा 9 साल के लिए रूल करता है, वो उसके बाद एक्सीडेंटली डाइड। और जब ये मरता है तो किसी को इसका रीजन नहीं पता था, लेकिन हाँ जब ये मरा तो इसके मरने के बाद काफी कुछ खत्म हो गया। रीजन, उसकी पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई। भाई वो जो परिवार राज कर रहा था ना, वो परिवारवाद खत्म हो गया, वहीं पे एंड हो गया। तो जब ये मरा तो इसके साथ क्या हुआ। सर जब ये मरा तो डेफिनेटली हुआ कुछ नहीं, इसके साथ काफी चीजों को दफनाया गया। जैसा कि इजिप्शियन कल्चर को बिलोंग करता था, वो कल्चर के हिसाब से जो है किंग मरता था तो भाई उसके साथ उसकी वेल्थ भी जाती थी। सर हमें तो सिखाया गया जब मरता है तो कुछ साथ नहीं जाता, लेकिन ये लोग मानते हैं कि आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है, तो उसके लिए इसके साथ हर वो चीज जो बेसिक थी उसको दबाया गया था। तो ये कहानी बहुत बड़ी है। अब शुरू करते हैं कहानी को, तो दिमाग में काफी सारी चीजें आनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग, डिस्कवरिंग टट। सर डिस्कवरिंग टट के आगे द सागा कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, इसका नाम, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आप बोलते हो सर टूटनखामुन, व्हाट इज टूटनखामुन। यार टूटनखामुन ये अपने नाम के साथ दो चीज लगाता था, एक तो टूटनखामुन, अच्छा जी सर, एक एटन आ गया और एक एमन आ गया, दोनों के दोनों गॉड के नाम से जो फॉलो किए जाते हैं इसके थ्रू, इसलिए दोनों को इसके नाम से जोड़ देगा, तो इसको टूटनखामुन भी कहते थे और एमन भी कहते थे। याद रखना, यहां मैंने डिटेल दी हुई है। लुक एट हियर, आमन मींस इजिप्शियन गॉड ऑफ एयर, ऑनेस्टली एयर एंड सन। दूसरा आ गया हमारे पास एटन, द डिस्क ऑफ गॉड, एंड देन वी हैव द फेरा। सर फेरा किसको बोलते हैं, इजिप्शियन किंग को फेरा बोलते थे। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, इसलिए मैंने कुछ साइड पर दिया पहले कि आप उसको जरूर दिमाग में रखना, ये इन नामों से भी जाना जाता था। अब स्टोरी शुरू कहां से, एक्चुअली फ्रॉम वेयर इट बिगिंस। हमें बोला गया 2005 के अंदर जब इसकी बॉडी को निकाला गया था, बॉडी नहीं मम्मी को निकाला गया था, तो ये डिस्कवरी पे लाइव भी आया था। ऑनेस्टली ऑन द टाइम ये डिस्कवरी पे लाइव भी आया था। तो 2005 में इसकी बॉडी को पहली बार, ये मम्मी को पहली बार नहीं निकाला गया। यहां मैं फ्लैशबैक्स में ले जाता हूं। ये कहानी शुरू थी 80 साल पहले, सीरियसली 80 ईयर्स। 80 साल पहले इसकी मम्मी को ढूंढ लिया गया था, डिस्कवर कर लिया गया था, उसको निकाला गया था। और निकालने के बाद उसकी मम्मी के साथ काफी सारी छेड़खानी की गई। जरूरी नहीं था लेकिन किया गया, एंड नो वन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सेप्ट दिस पर्सन, हॉवर्ड कार्टर। ये वो आदमी था जिसने उस मम्मी के साथ छेड़खानी की थी। अब थोड़ा डिटेल में जानने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा फ्लैशबैक करते हैं। लुक एट हियर, here the author had discovered how Turt's mummy and Tom were discovered after an extended period of the observation for the research conducted by Howard Carter। सही तो हॉवर्ड कार्टर लिखा है, लेकिन आपने बोला हॉवर्ड कार्टर के बाद क्या किया गया, वो मैं आपको यहां डिफाइन करूंगा। लेकिन दो तीन चीजें, पूरी कहानी जो आपको नरेट करेगा वो और कहीं नहीं होगा, वो होगा A.R. विलियम। A.R. विलियम, ही इज द नरेटर। तो नरेटर को बहुत अच्छे ध्यान देना है, नरेटर ही आपके लिए सब कुछ करने वाला है। ही इज द वन जो सब कुछ करेगा। वो पापे क्यों करेगा, सीरियसली व्हाई ही इज गोइंग टू डिस्कस थिंग्स टू अस, क्योंकि ये आपको एंटरटेन करता रहेगा बीच में, आपको बताएगा भाई ये है, ये था इनका रूलर का ट्राइब था, इनकी डायनेस्टी ये थी, उसकी कहानी ये थी, ये सारी चीज ऐड ऑन कर देंगे। और इस वीडियो में हम वो सारी चीज जानेंगे जो आपको पेपर में लिखने, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, 1922 हॉवर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने इस मम्मी को पहली बार ढूंढा। और जब इसने इस मम्मी को पहली बार ढूंढा तो उसने कहा भाई ये तो वो है जो खजाना है, क्योंकि इतना वेल्दीएस्ट मम्मी तो पहले कभी नहीं मिला। क्योंकि इन मम्मीज को जब दफनाया था तो मम्मी फाइट किया था। सर आप बोलते हो तो मम्मी फाइट, डिक्शनरी एक वर्ड ऐड कर लेना, मम्मी फाइट। मम्मी को मत बोलना घर पे नहीं, जुतियां पहनी है।
तो मम्मीफाइड, व्हाट इज मम्मीफाइड? मम्मीफाइड का बेसिक रीजन है कि जब बॉडी को दफनाया जाता ना, उसको पूरी तरह प्रिजर्व किया जाता था कि इसको कुछ ना हो, क्योंकि दे बिलीव दैट देयर आफ्टर दैट भी एक लाइफ होती। तो आप बोलते हो सर यहाँ पे उसको रूल किया गया, तो वैली ऑफ किंग्स जहां पे दफनाया गया, वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट में आता है, क्योंकि यहाँ किंग्स की बॉडी को दफन किया जाता या बरीड किया जाता। ये सारी चीजें हमें वन बाय पता लगेंगी, जिसको हम तसल्ली से ही पढ़ेंगे। लेकिन कहानी फिलहाल इस बंदे पे आती, क्योंकि जब इस बंदे ने इसको सर्च किया ना, ही वाज शॉक्ड, क्योंकि इतना वेल्दीएस्ट मम्मी तो इसने पहले सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। So here the tomb was in the wealthiest royal collection ever seen. It was beautified by the golden artifacts. Now, क्या था हमारे पास, क्या था इसमें? बोर्ड गेम, सी बॉन्स, razors, castles and fountain wine, and there the linen undergarments in the possession. भाई इतना कुछ, अब थोड़ा और डिटेल बताता हूँ, ये तो बहुत कम है। इस मम्मी के कॉफिन के साथ दो कॉफिन और थे, तीन थे, सीरियसली तीन थे। पहले वाले के अंदर सर लोटस हो गया हमारे पास, बाकी सारे फ्लावर्स हो गए, ये फ्लावर्स गार्लैंड्स ऑन बहुत सारे हार, लोटस हो गया, किंग था यार, ये सारे घर। और ये फ्लावर्स के डिफाइन करते हैं कि भैया ये बंदा जब मरा था तब कौन सा सीजन चल रहा था, तो लोटस कब होता है हमारे पास, गार्लैंड्स कौन से हैं, कौन से फूल है, ये डिफाइन करते हैं सीजन को। तो इससे सीजन आइडेंटिफाई होगा कि जब दफनाया गया हो तो ये वाला सीजन चल रहा होगा। यस, ये आइडेंटिफाई करता है, टाइम को सिग्निफिकेंट करता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे में सर दूसरा कॉफिन था, उसके अंदर वाइन, ऑल द बेसिक नेसेसरी थिंग्स फॉर अ किंग टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, वो सब थी। चाहे आप बोलो उसकी लीकर हो, चाहे उसका खाने पीने का सामान हो, चाहे जो बेसिक नीड्स हैं उसकी वो हो, चाहे उसके गारमेंट्स हो, वो सब डाले गए। आप आते हैं थर्ड वाले के ऊपर, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो था पूरा गोल्ड कॉफिन, जिसके अंदर उसकी मम्मी थी, किंग टूट की मम्मी थी। ये पूरा गोल्ड कॉफिन था गाइस। इस गोल्ड कॉफिन को निकालना या उसकी बॉडी को, उसकी मम्मी को वहां से निकालना इज अ टफ टास्क, ऑनेस्टली बहुत टफ टास्क था। क्यों? क्योंकि वो साथ में स्टक हो चुकी थी। अब उसको अलग करना सीरियसली मतलब आप बोलो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसने सारे तरीके अपना लिए। किसने? जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था हॉवर्ड कार्टर, उसने सारे तरीके अपनाए कि किस तरह से वो मम्मी को अलग कर दो उस कॉफिन से, पर नहीं हो पाया। उसने उस कॉफिन को उठा के 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में रख दिया। भैया इतनी गर्मी रख दिया कि वो मेल्ट होगा और बॉडी अलग हो जाएगी, पर फिर भी नहीं हुआ। और फाइनली क्या किया उसने, उसके बंदों ने अलग अलग बॉडी पार्ट्स काट के बाहर निकाले और उनको रख दिया, क्योंकि ये सेफ नहीं था। क्योंकि वहां पर डेफिनेटली जब किसी कॉफिन के अंदर प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड्स एंड द गोल्ड प्लेट पूरी तरह गोल्ड हो, उसको तो कोई भी चोर आके ले लेगा। सर चोर इजिप्ट में चोर हर जगह मिलते हैं, क्या खाली इंडिया में ये हमारे पास नाम बताने जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में यार दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जो लोग फटाफट आते हैं और काम कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी। उसने बंदे ने बैन लगा दी मम्मी की, सारे बॉडी पार्ट निकाले और छोड़ दिया। अब सर बीच में गैप आया 80 इयर्स का, नहीं बीच में एक स्टॉपेज था, 40 साल के बाद गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी जगह 1968 में। यस 1968 में गाड़ी जगह रुकी थी, जब अ प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी ने उस मम्मी को एक्सरे किया और तब उसको पता लगा कि भैया यहाँ पर तो जो ब्रेस्ट की रिब्स है और फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है। Look at it, he find on the X-ray that the breastbone and the first ribs, the front ribs, were missing from the mummy. But what to do? कुछ नहीं किया जा सकता था। जो मिसिंग है वो मिसिंग ही रहेगा, वो तो वापस आने वाला नहीं। अब ये कब हुआ होगा? ये इन भाई साहब का कारनामा था, जिन्होंने उसकी बॉडी अलग अलग पार्ट करके निकाले। तो कहीं ना कहीं जब काट पीट रहे थे तो कोई पार्ट गिर गया होगा, वो मिस हो गया। चलो सर ठीक है, फिर आप उसकी बॉडी को वापस वहीं रख देगा। और अब बारी आई किसकी? हमारे मेजर पार्ट की, जिसकी कहानी नहीं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पे ये पूरा चैप्टर बना। तो यहाँ आफ्टर 8 इयर्स हॉवर्ड कार्टर के काम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मेजर बंदा आता है और वो उसका सिटी स्कैन करता है। यस सिटी स्कैन, अ बिग क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाई दिस सिटी स्कैन। अब अगर जाकिर हवास की बात की जा रही है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे ये सिटी स्कैन करेंगे। जब ये सिटी स्कैन करते हैं तो गड़बड़ हो गया, करोड़ रुपए का सिटी स्कैन वहां पे गया और जब स्कैन करने का टाइम आया तो स्कैन खराब हो गया।
स्कैन खराब हो गया तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है कि वहां पे उस जगह पे इजिप्ट के अंदर हजारों लोग आए हुए थे फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। जो इन्वेस्टिगेटर थे, फोटोग्राफर्स थे, वहां पे आए हुए थे देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ। एंड देन इट विल बी मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक टू कि जो बादल थे बिल्कुल ब्लैक हो गए इन अ डे टाइम। वो सब कुछ माहौल पूरा बदल गया बिकॉज देयर वाज अ गॉड हु इज प्रोटेक्टिंग आफ्टर लाइफ। वहां लिखा होता है, गॉड ने जोकिंगली बोला भैया ये बोला गया था वहां पे कि डोंट टच दीज ममीज, दे आर इन रेस्ट, यू आर डिस्टर्बिंग देम, तो कुछ गड़बड़ होगी आपके साथ। सबके सब डरे भी हुए थे कहीं ना कहीं, मतलब यार एक ह्यूमर क्रिएट हुआ भाई, ये भूत वाला सीन कहां से आ गया, मतलब इज दैट समथिंग। पर ऐसा कुछ नहीं था, खाली डस्ट थी, डस्ट गई। काफी घंटे की मुश्किल हुई, उसके बाद वो सिटी स्कैन ठीक हुआ, उसके सिटी स्कैन किए गए, काफी सारे क्लिप्स किए गए। बट पापे मिला कि बाबे ठुल्लू, कुछ नहीं मिलना था यार, कुछ भी नहीं मिलना था, ऑनेस्टली कुछ नहीं मिलना था। सिटी स्कैन किया गया, बॉडी को रैप अप किया गया, वापस वहीं पर पहुंचा दिया गया जहां वो होना चाहिए था। तो भैया तुमने बेकार में इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर दी, इतना बड़ा चैप्टर डाल दिया हम लोग कोर्स के अंदर, और हमें सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को मिला कि इजिप्शियन कल्चर ऐसा होता है, मरने के बाद बॉडी को दफनाया जाता है, उनके रिचेस को साथ में डाला जाता है। ये तो आप वैसे भी बता सकते थे, बट कांट हेल्प इट। क्यों? क्योंकि सर हमें ये चैप्टर पढ़ाया जाना था, चीजों को समझाया जाना था, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सो दैट वी गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये मेरा वो पॉइंट जो मैं दिमाग में लगाता हूं कि एक आदमी जो मर चुका है आज से 3300 साल पहले, आप उसकी बॉडी को निकाल के उस पर इतना बड़ा खर्चा करके इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना के काम करते हो, और आपको क्या मिलता है? रिजल्ट डेफिनेटली कुछ नहीं मिलना था। कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो कब मरा था और क्यों मरा था? कब मरा था एग्जैक्ट डेट हमने डेफिनेट आसपास आ गए, लेकिन उसका रीजन क्या था? वो जी मर्डर और नेचुरल डेथ पता लगा? नहीं मतलब है, क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ रहे। एंड व्हेन वी विल गोइंग टू स्टडी दिस, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। सर एक चीज मैंने छोड़ दी, इंटेंशनली छोड़ दी, इसके डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया, इसके पापा, इसके दादा, क्यों? उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। और अगर आप एनसीईआरटी के पेपर की तैयारी कर रहे हो और आप बोलते सर वो आएगा, तो कांटा मारना बहुत बड़ेगा, वो गलती से भी नहीं आने वाला। आई होप यहाँ पे हमें किंग टट डिस्कवरिंग टच का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। For more, don't forget to like, share and subscribe. Bye guys.